लेक्चर नंबर 18 व्हाट इज़ डाटा मॉडलिंग इन पावर बीआई। पावर बीआई में डाटा मॉडलिंग किसे कहते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं कि डाटा मॉडलिंग का मतलब क्या है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं, डाटा मॉडलिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी डायग्राम को कहते हैं जो डाटा टेबल्स को और उसके दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करे, उसे कहते हैं डाटा मॉडलिंग। जैसा कि मैंने ये स्क्रीन पे उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, डाटा मॉडलिंग इज़ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटरप्राइज डाटा एलिमेंट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। और जो टेबल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डाटा मॉडलिंग कहते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ पावर बीआई में। ये देखें, मेरे पास दो टेबल हैं। पहला टेबल है एम्प्लॉई नंबर, मैंने जानबूझ के डाटा सेट को सिंपल रखा है। पहला टेबल दो कॉलम पे मुश्तमिल है, एम्प्लॉई नंबर एंड एम्प्लॉई नेम। सेकंड टेबल वो चार कॉलम्स पे मुश्तमिल है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है। मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, उसको हम मॉडल व्यू में जाके देखते हैं कि पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डाटा मॉडलिंग कैसे की है। मॉडल व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें, आपके सामने विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। ये टेबल है, ये उसके कॉलम्स हैं। पहला टेबल हमारा एम्प्लॉई टेबल, उसके अंदर दो कॉलम थे। ये देखें, दो कॉलम। इस टेबल को जो है उसने इस तरह विजुअलाइज किया है पावर बीआई ने। दूसरा टेबल, उसका नाम डिपार्टमेंट टेबल, नीचे उसके कॉलम। इसको हम एक्सपैंड और कोलैप्स कर सकते हैं। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम, ये जो हमें एक लाइन नज़र आ रही है, ये उसके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया हुआ है। ये पावर बीआई ने बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डाटा सेट को एक मॉडल की शक्ल दी है, उसके दरमियान रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है, जो कि हम आगे डिटेल से जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन डाटा मॉडलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर अच्छी डाटा मॉडलिंग के हम अच्छी रिपोर्ट्स नहीं बना सकते, अच्छा डैशबोर्ड नहीं बना सकते। बेनिफिट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग, नंबर 1, रिपोर्ट्स आर मोर एक्यूरेट। हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट होंगी, उसमें कोई एरर फॉल्ट नहीं होगा अच्छी डाटा मॉडलिंग से। राइटिंग रिपोर्ट्स टेक लेस टाइम, अगर तो हमारी डाटा मॉडलिंग बिल्कुल ठीक है तो हमारी रिपोर्ट बनाने में, लिखने में उससे बहुत कम टाइम लगेगा। एंड रिपोर्ट्स आर ईजियर टू मेंटेन इन फ्यूचर, और रिपोर्ट्स को फ्यूचर में मेंटेन करना भी, समझना भी बहुत ईजी रहेगा। टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल, जो कि हमने बताया पिछली स्लाइड पे कि डाटा मॉडल एक डायग्राम का नाम है। ये कई तरह की हो सकती है, कई टाइप्स की हो सकती है। मशहूर डाटा मॉडल जो है वो हायरार्किकल मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। क्योंकि पावर बीआई में एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ही डिस्कस किया जाता है और वही यूज़ होता है, इसलिए हम रेस्ट ऑफ द लेक्चर में और रेस्ट ऑफ द पावर बीआई के लेक्चर्स में भी सिर्फ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को ही डिस्कस करेंगे। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एंटिटी एंड रिलेशनशिप। एंटिटी मीन टेबल, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। ये एंटिटी है, एंटिटी मीन्स टेबल। एंड द रिलेशनशिप, दूसरा रिलेशनशिप, ये देखें, ये उसका रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है, 1 to 1 है, 1 to many है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल के साथ। अभी सिर्फ इतना ही कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, एंटिटी और रिलेशनशिप। टेबल और उसके दरमियान जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, उसको रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय एक एंटिटी है और जो बाकी कॉलम्स जो होते हैं वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। एट्रीब्यूट जो होते हैं वो अपनी एंटिटी के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद डिटेल देते हैं अपनी एंटिटी के बारे में। एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय एक एंटिटी है, एट्रीब्यूट, एम्प्लॉय नंबर क्या उसका एम्प्लॉय का नेम क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, वो किस डिपार्टमेंट में पोस्टेड है। ये तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अपनी एंटिटी के बारे में मज़ीद
इंफॉर्मेशन मज़ीद डिटेल दे रहे हैं। एट्रीब्यूट्स, ये जो मैं बताया, जो कॉलम जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो अपनी एंटिटी के बारे में मज़ीद डिटेल देते हैं, ये एट्रीब्यूट्स कई तरह के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला एट्रीब्यूट देखें, एम्प्लॉय नंबर, ये एट्रीब्यूट यूनिक इन नेचर है, 1101 दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। ऐसा एट्रीब्यूट जो यूनिक इन नेचर हो और उस रिकॉर्ड के अंदर वो दोबारा रिपीट ना हो, उसे कहते हैं प्राइमरी एट्रीब्यूट या प्राइमरी की। इस टेबल एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय नंबर जो है ये यूनिक एट्रीब्यूट है, ये प्राइमरी एट्रीब्यूट है, ये प्राइमरी की है। इट माइट पॉसिबल कि 1105 का नाम भी सजाद बशीर हो, वो नाम रिपीट हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय नंबर जो है वो रिमेन्स दी यूनिक, वो दोबारा रिपीट नहीं होता। इसे कहते हैं प्राइमरी एट्रीब्यूट, प्राइमरी की। अगला एट्रीब्यूट उसे कहते हैं फॉरेन की या फॉरेन एट्रीब्यूट। फॉरेन एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है, ऐसा कॉलम होता है जो कि अपने टेबल के अंदर तो प्राइमरी की है, प्राइमरी एट्रीब्यूट है, लेकिन वही अगर दूसरे टेबल में चला जाए, जैसा कि ये चला गया डिपार्टमेंट टेबल में, तो वहाँ जाके वो फॉरेन की, फॉरेन एट्रीब्यूट बन जाता है। जैसा कि कोई शहरी अपने कंट्री में तो नेशनल होता है, लेकिन जब किसी दूसरे कंट्री में जाता है तो फॉरेनर बन जाता है। सेम इसी तरह ये एट्रीब्यूट, ये कॉलम अपने टेबल में तो प्राइमरी की है, प्राइमरी एट्रीब्यूट है, लेकिन जब किसी दूसरे टेबल में जाता है तो ये बन जाता है फॉरेन एट्रीब्यूट, यानी कि फॉरेन की। इसलिए आपने इनकी डेफिनेशंस को फिंगर टिप्स पे याद रखना है, उसको मेमोराइज कर लेना है। प्राइमरी की, द प्राइमरी की इज़ एन एट्रीब्यूट विच इज़ यूनिक इन नेचर एंड डज नॉट रिपीट इटसेल्फ इन रिकॉर्ड। फॉरेन की क्या होती है? अब फॉरेन की is an attribute in a table that references the primary key in another table, जो कि किसी दूसरे टेबल से रेफरेंस की जाती है, उसे कहते हैं फॉरेन की। अब ये देखें, हमने कहा था कि एक तो जो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में दो कंपोनेंट्स हैं, एंटिटी और रिलेशनशिप। एंटिटी को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। एंटिटी किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, प्राइमरी एट्रीब्यूट क्या, फॉरेन एट्रीब्यूट क्या, इसको हमने डिस्कस कर लिया, प्राइमरी की और फॉरेन की। अब उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है? रिलेशनशिप मीन्स अ कनेक्शन बिटवीन द टेबल्स, अ कम्युनिकेशन बिटवीन द टेबल। रिलेशनशिप जो है ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। देयर इज़ 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है? 1 to 1 रिलेशनशिप अलाउज अ सिंगल रिकॉर्ड इन वन टेबल टू बी रिलेटेड टू वन रिकॉर्ड इन एन अदर टेबल। ये देखें, एम्प्लॉय टेबल के अंदर ये सिर्फ एक रिकॉर्ड जो है ये दूसरे टेबल में सिर्फ एक रिकॉर्ड को ही जो है वो रिलेट करता है, उसकी वैल्यू फेच कर सकता है। ये अ सिंगल रिकॉर्ड इन वन टेबल टू बी रिलेटेड टू वन रिकॉर्ड इन अदर टेबल, ये सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को सेकंड टेबल को रिलेट कर सकता है, रेफरेंस कर सकता है। इसको हम कहते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। देखें 1101 इस टेबल में सिर्फ एक दफ़ा ही आया है, 1101 ये 2 दफ़ा नहीं आया। ये देखें 1102 सिर्फ एक दफ़ा ही आया है, इसलिए इसको रिलेशन को कहेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप। इसकी हम उधर देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारा टेबल है एम्प्लॉय टेबल 1101 2 3 4। और जब ये डिपार्टमेंट, ये वही वाला स्टाफ किस किस डिपार्टमेंट में पोस्टेड है, एक स्टाफ मेंबर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो सकता है। ये देखें अकाउंट्स में 1101, आईटी में 1102 पोस्टेड है, फाइनेंस में 1103 एम्प्लॉय नंबर पोस्टेड है और एडमिन में 1104 एम्प्लॉय नंबर पोस्टेड है। एक रिकॉर्ड यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा रिपीट हुआ, 1 to 1 रिलेशनशिप। इसको मॉडल व्यू में जाके देखते हैं, मॉडल व्यू में इसका क्या रिलेशनशिप है। जब 1 to 1 रिलेशनशिप होगा तो ये देखें यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, और ये रिलेशनशिप किसके साथ है, किस कॉलम के साथ है। जब हम कर्सर इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये शो करेगा। ये देखें एम्प्लॉय नंबर इस लेफ़्ट कॉलम में और राइट कॉलम में हाईलाइट हो गया है। इसका मतलब है कि ये प्राइमरी की यहाँ फॉरेन की बनी हुई है और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है
वो 1 to 1 का है। फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन पे राइट क्लिक करता हूँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखें आपके पास एक विंडो ओपन हुई, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिलेशनशिप, यस, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये देखें ये रिलेशनशिप डिलीट हो गया है। मैंने आपको मॉडल व्यू विंडो भी समझानी है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये रिलेशनशिप डिलीट किया है। ये देखें मैनेज रिलेशनशिप, ये आइकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बटन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्लिक करेंगे। मैं एक रिलेशनशिप दोनों के दरमियान इस्टेब्लिश करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको न्यू पे क्लिक करूंगा। ये देखें मेरे पास क्रिएट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। सेलेक्ट टेबल एंड कॉलम्स दैट आर रिलेटेड। अब मैं मैनुअली, पहले बाय डिफ़ॉल्ट पावर बीआई ने रिलेशनशिप बनाया था, अब मैं मैनुअली बना रहा हूँ एम्प्लॉय टेबल। ये देखें इसमें ये वाला कॉलम जी, दूसरा डिपार्टमेंट टेबल, क्योंकि मेरे डाटा मॉडल में सिर्फ 2 टेबल हैं, लिहाजा सेकंड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, वरना हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ये इसके साथ रिलेशन है, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे देखें कार्डिनैलिटी 1 to 1 रिलेशनशिप, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, ओके, क्लोज। ये देखें अब जो है 1 to 1 रिलेशनशिप इनके दरमियान दोबारा इस्टेब्लिश हो गया, जो चंद सेकंड पहले मैंने डिलीट किया था। इसी तरह आप मैनुअल भी मैनेज रिलेशनशिप से अपना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोबारा अपनी स्लाइड की तरफ, हमारा नेक्स्ट है 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many रिलेशनशिप किसे कहते हैं? allows a single record in one table to be related to many record in another table। ये देखें 1101 एक दफ़ा इस में आया, लेकिन फॉरेन की में नेक्स्ट जो है दूसरे टेबल में ये रिपीट हो रहा है। 1101 ये अगले टेबल में 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। 1102 2 मरतबा रिपीट हुआ है। अ सिंगल रिकॉर्ड ऑफ वन टेबल, अ सिंगल रिकॉर्ड ऑफ वन टेबल टू बी रिलेटेड टू मैनी रिकॉर्ड्स। देखें मैनी रिकॉर्ड्स टू सेकंड टेबल, दिस इज कॉल्ड 1 to many रिलेशनशिप। इसको हम उधर देखते हैं। ये देखें टेबल एक दफ़ा एम्प्लॉय नंबर एक दफ़ा रिपीट हो रहा है। 1 to many की एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखें दूसरा टेबल, इसमें एम्प्लॉय नंबर देखें 2 मरतबा रिपीट हो रहा है। एक एम्प्लॉय नंबर 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, यानी कि उस टेबल का 1 इस टेबल का मैनी रिकॉर्ड्स के साथ उसका हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको हम मॉडल व्यू में जाके देखते हैं। ये देखें एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे 1, यहाँ पे स्टैरिक, यानी कि 1 एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे सेवरल टाइम रिपीट हो रहा है। इसको कहते हैं 1 to many रिलेशनशिप। allows a single record in one table to be related to many records in an other table। single record of one table to be related to many records of other table, इसको कहते हैं 1 to many रिलेशनशिप। अगला रिलेशनशिप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अलाउस मैनी रिकॉर्ड इन वन टेबल। फर्स्ट टेबल में भी जो है वो रिकॉर्ड्स जो है वो रिपीटिंग है। 1101 1101, फिर 1102 1102। फर्स्ट टेबल में भी रिकॉर्ड्स आर रिपीटिंग। अलाउस मैनी रिकॉर्ड इन वन टेबल, अलाउस मैनी रिकॉर्ड इन वन टेबल टू बी रिलेटेड टू मैनी रिकॉर्ड इन अदर टेबल। ये देखें अदर टेबल के अंदर भी वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब दोनों टेबल्स में रिकॉर्ड्स मैनी टाइम रिपीट हों, इसको कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। आज के लेक्चर में हमने जो है इन डिटेल डिस्कस किया डाटा मॉडलिंग को, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स को और रिलेशनशिप्स को, इनके एट्रीब्यूट्स को इन डिटेल डिस्कस किया। और अब ये थ्रू आउट जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में इनका प्रैक्टिकल आता रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया।